जेपी के एक धरती से निकली ये साइकिल यात्रा एक संदेश लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचेगी। लगभग 1200 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा राधे श्याम यादव कर रहे हैं। उनका ये मांग है प्रधानमंत्री से कि पूरे देश में शिक्षा एक समान हो। इसको लेकर ये विगत कई सालों से आंदोलनरत हैं और समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण की धरती जयप्रकाश नगर से प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली तक की यात्रा आज बलिया कलेक्ट्रेट पहुंची है। फिर यहाँ से यात्रा अन्य जगहों के लिए निकलेगी। राधे श्याम यादव हमारे बीच में हैं। आइए बात करते हैं कि दिल्ली चलो, बलिया से दिल्ली चलो, ये आपने लिखा है 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इनकी साइकिल यात्रा निकली है जो दिल्ली पहुंचेगी। तो अभी आपने कहा कि पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, तो ये कब से आंदोलन कर रहे हैं आप? हम लगातार कई वर्षों से आंदोलन चला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हम जिला अधिकारी बलिया को ज्ञापन देंगे और फिर जन जागरण करते हुए दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा जो वोट देता है, मतदाता है, उसी के बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग जनता में जा रहे हैं कि जो जनता वोट देती है, जो इस देश के मालिक है, वोट देने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए, आपके माध्यम से मैं देश से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इंटर तक कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वही प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़नी होती है, MBBS करना होता है, IIT इंजीनियर बनना होता है, BTech करना होता है या पॉलिटेक्निक करना होता है, कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ना होता है, तो जो कॉन्वेंट में पढ़ता है वो सरकारी ढूंढता है, और जो सरकारी में पढ़ता है वो प्राइवेट में जाता है। इस देश में प्राइवेट में MBBS करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा है। हमें लगता है कि BTech करने के लिए लगभग 10 लाख रुपये खर्चा है, लेकिन इस देश में किसी को मतलब नहीं है। सब कुछ महंगाई दिख रही है इस देश के लोगों को। लोग कह रहे हैं कि आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि शिक्षा महंगा हो गया, कोई नहीं कह रहा है कि स्वास्थ्य महंगा हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस देश के नेताओं ने कब्जा किया है, इस देश के बड़े लेवल के अधिकारियों ने कब्जा किया है। जितने कॉन्वेंट देखेंगे, स्कूल देखेंगे, किसी न किसी नेता का होगा या किसी न किसी अधिकारी का होगा, किसी गरीब आदमी को नहीं होता है। ये लोग गरीब की बात करते हैं लेकिन देश में शिक्षा की बात नहीं करता है। ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस देश में समाजवाद कैसे आएगा? अम्बेडकरवाद कैसे आएगा? भगत सिंह का सपना क्या था? आप बागी बलिया की धरती पर खड़े हैं। मंगल पांडे का सपना क्या था? चंद्रशेखर का सपना क्या था? चीतू पांडे का सपना था क्या? बीर लोरी का सपना क्या था? जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों का सपना क्या था? जो जनेश्वर मिश्रा भारत सरकार के रेल मंत्री रहे हैं, उनको 2-3 बीघा खेत है। आज उनका सपना क्या था? आज हजारों करोड़ में इस देश के सांसद विधायक के पास पैसा है, लेकिन गरीब मजदूर का विकास कैसे होगा? इस पर बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूं, और देश के खासकर मैं बागी बलिया में हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि मंगल पांडे की धरती पर, चंद्रशेखर की धरती पर एक भी नेता, चाहे किसी पार्टी का हो, हम लोग को एक आदमी, एक ऐसा नेता नहीं मिला जो आके हमसे कंधे से कंधे मिला के कहे कि नहीं, मैं बागी बलिया की धरती का हूँ, मंगल पांडे की धरती का हूँ और शिक्षा समान की समर्थन करता हूँ। एक भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है बागी बलिया की धरती में। ये चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्रा, मंगल पांडे की धरती है, ये बागी बलिया धरती है। अरे धनिया बेचने वाला आया और 200 बरस इस देश में राज किया। अंग्रेज धनिया नमकीन बेचने तो आए थे इस देश में और राज करने के लिए। सोमनाथ का मंदिर कहाँ था? हिंदुस्तान के बीचों बीच में था। इस देश के राजाओं ने लुटवाया और आज इस देश के नेताओं ने इस देश को लुटवाने का काम कर रहा है। देश, आपके चैनल के माध्यम से इस देश से, जनता से कहता हूं कि देश के नेताओं पर लगाम लगाने की बहुत ही जरूरी है। काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी जज्बा है राधे श्याम यादव के अंदर, जो उन्होंने बताया कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। इसको लेकर वो आंदोलनरत में हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो संघर्ष जारी रखेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से, देखते रहें बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल। नमस्कार।